नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, 5 करोड़ की जमीन 65 करोड़ की कैसे बनी? बीजेपी राज में अफसरों का ऐसा खेल कि किसान सड़क पर और सिस्टम मालामाल। तो दोस्तों, क्या आपको नरेंद्र मोदी का वो मशहूर नारा याद है? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। दोस्तों, ये नारा मैं आपको इसलिए याद कर रही हूं, लेकिन आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर शायद आपको लगे कि इस देश में भ्रष्टाचार अब चोरी छिपे नहीं, बल्कि सिस्टम के संरक्षण में किया जा रहा है। और फर्क सिर्फ इतना है कि पहले घोटाले सूटकेस में होते थे और अब फाइलों और मास्टर प्लान में होते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी संदर्भ में इसी पूरी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मध्य प्रदेश से। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोलार इलाके का गराड़ी घाट गांव, जहां किसानों की करीब 5 एकड़ कृषि जमीन को अचानक 50 हिस्सों में खरीदा जाता है। कागजों में दिखाया गया कि 50 अलग अलग लोगों ने निवेश किया है, लेकिन जब जांच हुई तो ये पता चला कि असल में ये कोई आम खरीदार नहीं थे। इस जमीन के पीछे 41 सरकारी अफसर थे, 41 सरकारी अफसर, जिनमें आईएएस, आईपीएस और दूसरे विभागों के अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। अब देखिए, इन्हीं तमाम चीजों में सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? सबसे चौंकाने वाली बात यह कि सभी ने एक ही दिन जमीन खरीदी। तो ऐसे में सवाल उठेगा नहीं? सवाल अब उठता है कि आखिर ऐसा क्या था उस जमीन में। तो कहानी दोस्तों यहीं से शुरू होती है, जिसकी वजह से आज ये मुद्दा हम आपके बीच लेकर आए हैं। जिस जमीन को किसानों से बेहद कम दाम में खरीदा गया, कुछ समय बाद उसी इलाके से बाईपास निकलने की योजना जो है वो सामने आती है। और देखते ही देखते करीब 5 करोड़ की जो जमीन है, वो 5 करोड़ की जमीन की कीमत 65 करोड़ तक पहुंच जाती है। रेशो देख रहे हैं आप? यानी जो विकास का रोड मैप है वो पहले अफसरों की जेब में पहुंचा और अब बाद में जनता के सामने आया। सोचिए एक किसान जिसे शायद ये तक नहीं बताया गया या ये नहीं बताया गया होगा कि उसके खेत के पास आने वाले समय में हाईवे या बाईपास बनने वाला है, इससे वाकिफ नहीं कराया गया। वो उसने मजबूरी या अनजानगी में अपनी जमीन को बेच दिया सस्ते दामों में। और दूसरी तरफ सत्ता और सिस्टम से जुड़े लोग पहले ही अंदर खाते ये जानकारी लेकर करोड़ों का खेल कर गए, किसानों को ठग लिया। यही तो असली इनसाइडर ट्रेंडिंग है। जी हां, अगेन तो दोस्तों, यही तो असली इनसाइडर ट्रेंडिंग है। जी हां, ट्रेडिंग, लेकिन शेयर मार्केट में नहीं, किसानों की जमीन पर। तो देखिए, विडंबना यही है। विडंबना आप इस बात की देखिए कि यही सरकारें गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उसे विकास बताती हैं, लेकिन जब सरकारी अफसर और सत्ता से जुड़े लोग मास्टर प्लान की गोपनीय जानकारी, उस जानकारी का इस्तेमाल करके करोड़ों कमाते हैं, तब उसे निवेश कहा जाता है। आम आदमी अगर 2 कमरों का घर बना ले तो अवैध कब्जा, लेकिन बड़े लोग पूरे सिस्टम पर ही कब्जा कर लें तो सब खामोश। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इतने बड़े स्तर पर जमीन खरीदने की जो जानकारी है, वो जानकारी सरकार और प्रशासन को नहीं थी क्या? और थी तो किसानों को क्यों नहीं बताया? क्या एक ही दिन में दर्जनों अफसरों की तरफ से जमीन खरीदना सामान्य बात है? आप खुद समझिए, आपको लगता है ये नॉर्मल?
और अगर ये सब नियमों के खिलाफ नहीं था तो फिर नैतिकता किस किताब में बची है? आप ही बताइए। दोस्तों, देश में किसानों को कभी आंदोलनकारी कहा जाता है, कभी प्रदर्शनकारी कहा जाता है, कभी उन्हें देशद्रोही बता दिया जाता है, लेकिन जब उनकी जमीनों से खेलकर करोड़ों बनाए जाते हैं तब राष्ट्रवाद कहा जाता है, तब राष्ट्रवाद छुट्टी पर चला जाता है। यही वजह है कि जनता का जो भरोसा है वो सिस्टम से टूटता जा रहा है, क्योंकि यहां जो कानून है वो गरीब के लिए अलग है और रसूखदारों के लिए, जैसा कि हर बार तस्वीर नजर आती है, रसूखदारों के लिए अलग, पूरी लॉयल्टी के साथ। और अंत में बस दोस्तों इतना ही समझ लीजिए कि इस देश में असली सोना अब खेतों में नहीं उगता है, बल्कि उन फाइलों में छिपा होता है जिन तक सिर्फ और सिर्फ सत्ता और सिस्टम वालों की जो पहुंच है वो होती। तो किसान मिट्टी जोतता रह जाता है और मलाई कोई दूसरा खा जाता है। क्या मैं गलत कह रही हूं? इन्हीं पंक्तियों के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन इस पर आपका नजरिया क्या है? आप किस तरह से देखते हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।